चलिए, इंट्रोडक्शन सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर माय नेम इज सर अभिषेक मौर्य। आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, गोरखपुर के रहने वाले हैं सर। गोरखपुर से नए बाजार के रहने वाले हैं सर। माय क्वालिफिकेशन 10+2 और सेफ्टी में सर इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट सर। चलिए ठीक है। देखिए, आपने इंट्रोडक्शन अपना बताया, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बताया, ठीक है। यस सर। तो या तो आप इंग्लिश में बताइए और नहीं तो हिंदी में बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप इंग्लिश में बताएंगे तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर आप पे खुश हो जाएगा, और हिंदी में बताएंगे तो आप पे नाराज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसी में आप रिप्लाई दीजिए, ठीक है ना। यस सर। वो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, इंट्रोडक्शन देते समय आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में बात करिएगा, ठीक है। इंग्लिश, अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश में बोलिए, अदरवाइज हिंदी तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, हिंदी में ही बेहतर होगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी रिप्लाई दीजिए या फिर इंट्रोडक्शन दीजिए, हिंदी में ही कोशिश करिए देने का, ठीक है। सर मेरा नाम अभिषेक मौर्य है। मैं गोरखपुर से नए बाजार के रहने वाला हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन है 10th और 12th। और सेफ्टी में सर इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट किए हैं सर। कब किए? सर अभी फाइनल हुआ, 10 दिन हुआ है। अच्छा, ये आपका स्टार्टिंग ही जॉब का प्रोसेस है ना? ये सर वही सर लगवाए हैं जहाँ से हम पढ़े हैं, वही सर लगवा रहे हैं सर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप तो एज ए फ्रेशर आप जा रहे हैं या फिर एक्सपीरियंस वगैरह? ये सर एक्सपीरियंस दिए हैं सर 6 महीने का। मतलब वो आपका ओरिजिनल तो वो है नहीं? ओरिजिनल नहीं है सर, मतलब दिए हैं सर, बोलने की दिखा देना और जो तैयारी कर लेना। आजकल यही होता है, आप नया नया कोर्स करते हैं, आपके पास क्या है, एक्सपीरियंस शो करने का कुछ होता नहीं है ना। वो इंस्टीट्यूट से अगर आप कोर्स करते हैं तो बैक डेट में मिल जाता है डॉक्यूमेंट। यस सर, वो सर आज ही भेजे हैं रिज्यूम। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सपीरियंस लगा रहे हैं तो आपके लिए जरूरी जो चीज है, जरूरी पॉइंट है, किन किन बातों पे आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से बात आपसे पूछा जा सकता है, ये चीज मैं आपको शेयर करूंगा, बता रहा हूँ। यस सर। चलिए, सबसे पहले आप ये बताइए, एक सेफ्टी सुपरवाइजर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? सेफ्टी सुपरवाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कंडक्ट इंडक्शन, जो नए वर्कर आते हैं सर उनका इंडक्शन कराया जाता है, और कंपनी के बारे में रूल, मतलब क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, आप कहाँ से रहने वाले हैं, ये सर यहाँ पे यही कराया जाता है। और फिर टूल बॉक्स इंस्टॉल कराया जाता है, और जो एक्सीडेंट और रिस्क और जो भी हजार्ड है सर उसका मतलब रिपोर्ट बनाया जाता है, वीकली, मंथली, डेली। और सर मंथली मीटिंग होता है, और इक्विपमेंट होता है जो उसका इंस्पेक्शन होता है सर। और वो कलर कोडिंग होता है सर, कलर कोडिंग जो इक्विपमेंट होता है सर उसका कलर कोडिंग किया जाता है। यस सर। अच्छा, अगर मान लीजिए ये चीज आप बता रहे हैं, ठीक है, कलर कोडिंग होता है, आप एक्सपीरियंस हो किए हैं। यस सर। अगर आपसे मैं पूछूं ये बताइए, आप किस मंथ में कौन से इक्विपमेंट का कलर कोड क्या होता है, बता सकते हैं? ये सर तो जनवरी से फरवरी मार्च तक सर ग्रीन रहता है, और मार्च अप्रैल मई सर येलो रहता है, और मई जून जुलाई सर 4 महीने का होता है सर। मतलब एक ग्रीन होता है, येलो होता है और व्हाइट होता है सर। 3 कलर होता है सर। अच्छा। यस सर। अब कंपनी के ऊपर होता है सर, कहीं कहीं 1 महीने का होता है, कहीं कहीं 3 4 महीने का होता है सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। कुछ आप बेसिक पीपीईज का नाम बताइए। सर हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, एयर प्लग हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, सेफ्टी बेल्ट हो गया, फुल बॉडी हार्नेस हो गया। यस सर। अच्छा, ये बताइए, हेड प्रोटेक्शन की जरूरत कब पड़ती है? सर हम मान लीजिए हाइट पे काम कर रहे हैं, क्या नीचे काम कर रहे हैं,
अगर जो कोई हम वाइट हाइट पे काम कर रहे हैं, गिरे थोड़ा मतलब नीचे काम कर रहे हैं और हाइट पर से कुछ सामान गिरे तो हम उससे बच सकते हैं सर। हेड प्रोटेक्शन हेलमेट लगाते हैं सर। यस सर। चलिए, और कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं और किस से बच सकते हैं? और सर मान लीजिए हाइट पे काम कर रहे हैं और वो मतलब सर उसके आगे सर क्या हो सकता है सर? कोई ऐसे जगह आप काम कर रहे हैं जहाँ पे क्या हो? स्टावेशन पे मान लीजिए हो गया सर, जैसे कमाई का काम हो रहा है, नीचे ऊपर से कोई कुछ भी गिर सकता है सर। वैसे जगह भी कर सकते हैं, या फिर किसी तरह का केमिकल का छींटा वगैरह ना पड़े, है ना? किसी तरह का कोई स्पार्क वगैरह ना पड़े, हेड ओवरहेड अगर इलेक्ट्रिकल लाइन वगैरह है, ठीक है सर, उससे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा सर। इलेक्ट्रिकल शॉक से भी बचाता है। यस सर। किसी तरह अगर आप ओवरहेड किसी चीज से टकरा गए, यस सर, तो उसमें भी क्या करता है, आपके हेड को प्रोटेक्ट करता है, चोट लगने से बचाता है। यस सर। तो ये मतलब कहा नहीं जा सकता कि ऊपर से ही कोई चीज गिरेगा तो उससे बचेगा, ऐसा नहीं। हर चीज से बच सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे भी चल रहे हैं, है ना, आपने ध्यान नहीं दिया, ऊपर टक्कर खा गए किसी चीज से, दीवार से चाहे कॉलम से। हाँ हाँ, कुछ भी हो सकता है। या पाइप वगैरह लगाया जाता है साइड पे, तो उससे भी आप टकरा सकते हैं, है ना। हेलो, बोलिए। हाँ, चलिए बढ़िया है। अच्छा ये बताइए, मैंडेटरी पीपीएस का नाम बताइए। 5 मैंडेटरी पीपीएस कौन कौन से पीपीएस जो है साइट पे एकदम निश्चित रूप से 100% अनिवार्य है कि सभी को पहनना है? 5 मैंडेटरी पीपीएस बताइए। वाला होता है, हेलमेट होता है सर, शूज होता है सर, फुल बॉडी हार्नेस होता है, और जो काम करते हैं उसके लिए ग्लव्स यूज करते हैं सर। 5 मैंडेटरी पीपीएस। ये सर, गॉगल्स होता है सर, ये अनिवार्य है सर। मान लीजिए बिल्डिंग का काम हो रहा है तो वहाँ पे हेलमेट होना चाहिए, गॉगल्स होना चाहिए, लेदर का हैंड ग्लव्स होना चाहिए, शूज होना चाहिए, और जो होता है ऊपर का जैकेट होना चाहिए सर। अगर हाइट पे काम कर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट का भी जरूरत होता है सर। अच्छा ठीक है, ये बताइए, अगर कोई गैस कटिंग कर रहा है आपके साइड, यस सर, तो हैंड के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा ग्लव्स प्रोवाइड करेंगे? ये सर लेदर का होता है सर। अच्छा, लेदर का। यस सर। ठीक है, देखिए आपसे अगर आप एक्सपीरियंस लगाए हैं तो आपसे ऐसे क्वेश्चन किया जाएगा। यस सर। तो वहाँ आप बताएंगे कि मैं क्या करता हूँ, लेदर का हैंड ग्लव्स प्रोवाइड कराता हूँ। यस सर। किया जाता है नहीं, करवाता हूँ। यस सर। ठीक है। ठीक है सर। तो ऐसे बोलिए। ठीक है सर। सर बोलिए, सुन रहे हैं। और सर? हाँ ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप जैसे इंडक्शन ट्रेनिंग जो होता है, यस सर, उसमें क्या क्या बताते हैं? सर इंडक्शन ट्रेनिंग में ही बताते हैं, जैसे मान लीजिए कंपनी के बारे में रूल हो गया, आपका क्या एक्सपीरियंस है, कौन से कंपनी में काम किए थे, यहाँ पे कौन कौन सा काम होता है, यहाँ कंपनी का रूल क्या है, सब ये सब बताया जाता है सर इंडक्शन में। अच्छा। यस सर, आपको कौन सा काम करना है, जाके वहाँ पे सर पूरा कंपनी में घुमा के उसको बताएंगे कौन सा कहाँ पे काम होता है, आपका कौन काम करने वाला, मतलब आप कौन सा काम करने वाले हैं, कहाँ पे होता है जो आप काम करेंगे। तो कंपनी में घुमाने की जरूरत क्या पड़ती है आपको? सर मान लीजिए वो जानकारी नहीं रहेगा उसको, कि मान लीजिए पहली बार आएगा तो उसको जानकारी नहीं रहेगा कि हमको कहाँ पे जाना है, कौन सा काम करना है सर। जो काम करना है वो तो जानता है कि हमको यही काम करना है, ये नहीं पता रहेगा सर कहाँ पे जाकर करना है। अच्छा ठीक है। इंडक्शन हॉल में कभी आप गए हैं? अभी तो सर कभी गए नहीं हैं। मैं आपसे एज ए फ्रेशर क्वेश्चन, एज ए एक्सपीरियंस क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप किया है ना? यस सर। यस सर। आप यहाँ फंस सकते हैं बाबू। यस सर।
इंडक्शन हॉल में जब आप जाएंगे, यस सर। वहाँ पे क्या होता है, एलईडी लगा होता है। यस सर। और एलईडी के द्वारा आपके कंपनी के जितने भी लोकेशन है, यस सर। रेडियस जगह है ना, यस कहाँ क्या एक्टिविटी चल रहा है, वो सारा चीज दिखाया जाता है यस सर। है ना। कौन सा एरिया आपके काम का है, आपके यस आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका एरिया कौन सा है ना। यस सर। आपने आप कौन सा काम करवा रहे हैं वहाँ पे, है ना। यस फिर उस काम से रिलेटेड क्या क्या खतरा है, क्या क्या आपको सावधानियां बरतना है, ये सारा चीज उसमें एलईडी के द्वारा दिखाया जाता यस सर। है ना। यस सर। तो ऐसे आप बताइएगा। यस सर। अब आप उसको लेके कहाँ कहाँ घुमाइएगा भाई। यस सर। यस सर। कोई लेके अपने पीछे पीछे घुमाता है वर्कर को। नहीं सर। ठीक है। ठीक है सर। बाकी चीज आप टीवीटी में तो बताएंगे ही। यस सर, टीवीटी में सब बताएंगे सर, जो काम करने वाली एक्टिविटी होने वाला है उसके बारे में, क्या खतरा है, क्या आजाद है, क्या सावधानी लेना है, तो सब बताएंगे सर। उसे टीवीटी में करवाते हैं सर, इसलिए करवाते हैं सर, उससे बातचीत भी होता है। और मान लीजिए कि जो वहाँ पे एक्टिविटी होने वाला है उसमें क्या खतरा है और क्या सावधानी लेना है उसमें बताया जाता है सर। तो काम करने से पहले रोज सुबह में कराया जाता है सर। ठीक। अच्छा, आपके साइट पे फुल बॉडी हार्नेस का यूज होता है? यस सर। फुल बॉडी हार्नेस की जरूरत हमें कब पड़ती है? सर हाइट पे काम करने के लिए सर। हाइट पे सेफली काम करने के लिए। यस सर। अच्छा, फुल बॉडी हार्नेस का कुछ पार्ट्स का नाम बताइए। फुल बॉडी हार्नेस और सेफ्टी बेल्ट हो गया। पार्ट्स का नाम बताइए। सेफ्टी बेल्ट वो तो मैं भी समझ रहा हूँ, सेफ्टी बेल्ट होगी, लेकिन उसके पार्ट्स का नाम बताइए। मतलब सर उसके हिस्सा, उसके किन किन चीजों से मिलके वो बना होता है। जैसे आपका एक दो हाथ है, दो पैर है ना, नाक है, आँख है, कान है, वैसे ही उसका भी पार्ट्स होगा ना। यस सर। सर उसमें होता है हुक होता है सर, फंसाने वाला। और बेल्ट होता है। और नहीं पता है सर। वो जो होता है चढ़ने वाला होता है सर, हुक होता है जो, उसको मान लीजिए ऊपर चढ़ने के लिए भी काम देता है सर, लेडर पे। अच्छा, मैं आपसे पार्ट्स का नाम पूछ रहा हूँ, उसका फंक्शन नहीं पूछ रहा हूँ सर। ये तो नहीं पता है। कैसे होगा बताइए। यस सर। ठीक है, सुनिए, ये जितना मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, यस सर। ये आप 6 महीना का एक्सपीरियंस लगाए, साल भर का लगाए, यस सर। यही चीज आपसे पूछा जाएगा बाप। यस सर। ठीक है। जो फुल बॉडी हार्नेस होता है, आपको ट्रेनिंग में भी बताया गया होगा इंस्टीट्यूट में। इंस्टीट्यूट में बताया है कि नहीं आपको? यस सर, बताए थे सर। एक्टिविटी कराया जाता है सर सैटरडे को। अरे वो चीज है, कराया जाता है, लेकिन आप उस चीज को गेन नहीं किए ना। यस सर। अभी फुल बॉडी हार्नेस का जो पार्ट्स होता है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक चीज है। यस सर। अगर उसका इंस्पेक्शन करने के लिए आपको दे दिया जाए, उसी समय आपको क्या हर पार्ट्स के नाम की जरूरत पड़ेगी। यस सर। ठीक है। सबसे पहले जो आपने हुक बताया, वो तो हुक होता ही है। यस सर। हुक में होता है क्या, हुकलेच होता है ना, जिसको दाबने पे ओपन होता है, वो हुकलेच है। पूरे को एंकर या हुक बोलते हैं, है ना। उसमें जुड़ा होता है जो हुक है, वो डी रिंग से जुड़ा होता है। यस सर। जो उसमें आप रस्सी देखते हैं, रस्सी बोलते हैं उसको, रस्सी को लैनियार्ड बोला जाता है ना। लैनियार्ड, लैनियार्ड। यस सर। कोई सेफ्टी बेल्ट जो होता है सिंगल लेनियार्ड का होता है, कोई कोई डबल लेनियार्ड का होता है ना। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो यूज होता है, डबल लेनियार्ड वाला सेफ्टी बेल्ट यूज होता है। उसके बाद आपका जो जो आप बेल्ट बोल रहे हैं, उसका स्ट्रिप हम लोग बोलते हैं। शोल्डर के पास है शोल्डर स्ट्रिप, थाई के पास है थाई स्ट्रिप, चेस्ट के पास है चेस्ट स्ट्रिप, है ना। उसी में लॉक जुड़ा होता है स्ट्रिप के साथ, चेस्ट लॉक, थाई लॉक, है ना। डीप लॉक होता है उसमें, जो कि आपके शॉक एब्जॉर्बर से जुड़ा होता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है उसमें, है ना। इतना चीज आप बता सकते हो, समझे। ये सारा क्या है, पार्ट्स का नाम है। ये जितना भी चीज है बेसिक चीज है, जो कि आपको
साइट पे ये चीज मालूम होना चाहिए। 6 महीना का एक्सपीरियंस लगा के जाए या एज ए फ्रेशर जाए या 1 साल का एक्सपीरियंस लगा के जाए, ये मैटर नहीं करता है। ये सारा चीज आपको मालूम होना चाहिए। ये जो भी है ये बेसिक चीज है। यस सर। चलिए लेडर की थोड़ा हम लोग बात करते हैं। यस सर। लेडर में एक टर्म आता है 3 पॉइंट कांटेक्ट। यस सर। इससे आप क्या समझते हैं? सर जैसे कि हम चढ़ने के लिए यूज करते हैं 2 हैंड 1 लेग, 2 लेग 1 हैंड का यूज करते हैं सर लेडर पे चढ़ने के लिए। लेडर पे सेफली चढ़ने के लिए हम लोग यस सर मेथड का यूज करते हैं जिसको हम लोग 3 पॉइंट कांटेक्ट के नाम से जानते हैं। यस सर। हैं। यस सर। और सर चलिए अच्छा ये बताइए आप, जो PFAS होता है, PFAS। PFAS यस सर। फुल फॉर्म इसका क्या होता है? सर इसका नहीं पता है सर। नहीं पता है। पर्सनल फॉल अरेस्टिंग सिस्टम। पर्सनल फॉर अरेस्टिंग सिस्टम। फॉल प्रोटेक्शन में क्या क्या आता है, कौन कौन सा चीज आता है? फॉल प्रोटेक्शन ऊपर में काम करने है सर, टो बोर्ड होता है सर, और मिड रॉयल टॉप रॉयल ये होता है सर। और सर हमारा होता है प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कि पूरा प्रॉपर होना चाहिए सर। यस सर। फॉल प्रोटेक्शन में आपका, चलिए गार्ड्रेल आपने बताया, टॉप रेल मिड रेल टॉप, ठीक सही है। टो बोर्ड होता है सर, तो मटेरियल नीचे ना गिरे। और क्या क्या चीज आपको गिरने से बचाता है? सर हम वहाँ पे फुल बॉडी मतलब सेफ्टी बेल्ट का यूज करेंगे सर, और मतलब लाइफ लाइन लगाएंगे। और सर तो लाइफ लाइन लगाए तो नहीं गिरे, अपने शोल्डर से ऊपर लगाया, अपने हेड से ऊपर लगाया जाता है सर। यस सर। ठीक है। और कुछ लगता है फॉल प्रोटेक्शन में? और सर तो नहीं पता है सर। सेफ्टी नेट का नाम सुने हैं? यस सर, हाँ सेफ्टी नेट होता है सर, हाइट पे काम करने के नीचे लगा रहता है सर सेफ्टी नेट। यस सर। ये सारा चीज आपको मालूम होना चाहिए। यस सर। चलिए ठीक है। इसका फोल्डिंग जो होता है, यस सर। इरेक्शन के पहले क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए? सर काम करने से पहले क्या सर, वहाँ पे जो भी इक्विपमेंट है। इरेक्शन के पहले, इरेक्शन से पहले? इरेक्शन से पहले, इरेक्शन का मतलब जानते हैं? नहीं सर। जो इसका फोल्डिंग होता है उसको खड़ा करने से पहले यस सर। कौन कौन से सेफ्टी मेजर का यूज हम लोग करते हैं? यस सर, पूरा हाई स्कूटिंग होना चाहिए। हैं। कोई गड्ढा उड़ा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मतलब बराबर होना चाहिए जगह सर। और वहाँ पे गीला उला नहीं होना चाहिए सर। कोई वायर वायर नीचे नहीं जाना चाहिए सर। और प्रॉपर हाउस कीपिंग होना चाहिए, गुड कंडीशन होना चाहिए इसको हाउस कीपिंग का सर। अगर जो इसका फोल्डिंग का काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पहले हम टैग देखेंगे सर, उस पे टैग लगा है कि नहीं लगा है। ग्रीन टैग लगा रहेगा तो हम काम कर सकते हैं, और येलो टैग लगा रहेगा तो मान लीजिए सर काम जारी है, उस पर काम चल रहा है। और रेड टैग लगेगा तो डोंट यूज सर, उस पर यूज नहीं कर सकते हैं सर। और तो सर मान लीजिए काम चल रहा है उसमें, और सर क्या होगा? और कुछ ऐड नहीं करेंगे? वहाँ जो आपका इसका फुल डायरेक्शन करने वाले लोग होते हैं वो क्या होना चाहिए? कंपोनेंट है सर, कंपोनेंट होना चाहिए जो कंपोनेंट नहीं, कॉम्पिटेंट, जो कॉम्पिटेंट है। यस सर, जानकारी होना चाहिए इसके बारे में, जानकारी होना चाहिए। यस सर। TPI के बारे में क्या समझते हैं? थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है सर। क्या होता है ये? किसी अन्य द्वारा उसका इंस्पेक्शन किया जाता है सर। क्या? इसका इंस्पेक्शन किया जाता है किसी अन्य द्वारा, मतलब पर्सन द्वारा। इस चीज का इंस्पेक्शन किया जाता है? इसका फोल्डिंग किसी का चीज का सर TPI होता है, जैसे किरान का हो गया, इसका फोल्डिंग का हो गया सर, उसका इंस्पेक्शन किया जाता है सर। उसके लिए ये होता है कि मतलब वो काम करने लायक है सर, उसको यूज कर सकते हैं हम। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन यही होता है सर। अच्छा, कॉम्पिटेंट पर्सन क्या होता है? तो उसका कॉम्पिटेंट मतलब उसके काम जो काम कर रहा है उसके बारे में तो पूरा जानकारी होना चाहिए सर। यस सर। अच्छा
SWL से क्या समझते हैं? SWL सेफ वर्कलोड सर। क्या होता है ये? सर जो किरान होता है, जो वहाँ पे सस्पेंडेड लोड होता है सर, उसको कितना मतलब लोड मतलब उसका कितना है वो बताता है सर। अच्छा, लोड कितना है ये बताता है? कैपेसिटी उसका कैपेसिटी बताता है? नहीं सर, जो लोड होता है कितना लोड है, कितना लोड उठाना चाहिए। मान लीजिए किरान है 10 टन का तो उसके 8 टन उठाएंगे सर। उससे मतलब पता चल रहा है सर। यस सर। स्लिंग क्या होता है? सीलिंग, वायर सीलिंग सर। सर जो वायर सीलिंग होता है जिसका वो जो होता है ना पट्टा। स्लिंग क्या होता है पहले ये बताइए। सीलिंग नहीं पता है सर। स्लिंग नहीं पता है? नहीं सर। किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए, उसे उठाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। यस सर। स्लिंग जो होता है ये कितने टाइप का होता है? सर डी साइकिल, बोस साइकिल, चापाकल। ये आप ये स्लिंग के बारे में बता रहे हैं? यस सर। यस। अब सीलिंग के बारे में पता नहीं है सर। ये तो आप साइकिल के बारे में बता रहे हैं ना? यस सर। स्लिंग के बारे में बताइए। सीलिंग के बारे में तो नहीं पता है सर, पढ़े नहीं है। पढ़िए, ये सारा जो भी पॉइंट मैंने आपसे पूछा है। यस सर, इसको रिवीजन कर लेंगे सर। एक बार रिवीजन करिए, देखिए इसको बेहतर तरीके से। यस सर। मेन जो टॉपिक है आप कवर करिए, वर्क एट हाइट, लिफ्टिंग ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी है ना? यस सर। इसका फोल्डिंग से रिलेटेड जो भी है, ये सारा चीज आप एक बार मेकअप करिए, है ना? जैसे क्या होता है? जॉब शक्ति एनालिसिस सर। जैसे करना परमिट से अटैच होता है सर। स्टेप बताइए, जैसे कैसे करते हैं? सर जीएसटी में जो होता है परमिट से अटैच होता है, जो टूल बॉक्स में सर उसमें मेंशन रहता है मतलब काम के बारे में सर। कैसे करें, जैसे कैसे करें, पहले सवाल सुनिए। जैसे करने का प्रोसेस बताइए, स्टेप। इसमें क्या क्या होता है सर? जैसे बनाना होगा तो आप कौन से स्टेप को फॉलो करके बनाइए? सर उसमें बोलिए। कैसे बनाने सर, उसमें होता है डेट होता है, प्रोजेक्ट नेम होता है और लोकेशन होता है और जो सेफ्टी सुपरवाइजर उनका साइन होता है सर। और जो वहाँ पे मेन होते हैं सर उनका भी सिग्नेचर कराया जाता है सर। यस। बस डेट, लोकेशन और सिग्नेचर? यस सर। प्रोजेक्ट नेम रहता है जो कंपनी का नाम होता है सर। अच्छा। यस सर। और किस एक्टिविटी का आप जैसे बना रहे हैं वो मेंशन नहीं करिएगा। यस सर, वही बोल रहे हैं सर, उसका जो काम के बारे में मेंशन किया जाता है सर, जो काम होने वाला है। स्टेप क्या होता है इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले जीएसए करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जॉब को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट द जॉब फर्स्टली। उसके बाद क्या करते हैं, जो जॉब है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं स्टेप में, है ना, ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद हम लोग हजार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। वो जितने भी आपने स्टेप ब्रेक किया हुआ है उन सभी में हम लोग क्या करेंगे, हजार्ड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद उस हजार्ड के अनुसार हम लोग क्या लगाएंगे वहाँ पे, कंट्रोल मेजर। कंट्रोल मेजर लगाने के बाद आप एक बार रिव्यू उसको कर सकते हैं। यस सर। ये क्या है, ये स्टेप है जीएसए बनाने का, ठीक है? इसके रेलिवेंट रिस्क असेसमेंट होता है, इसका भी स्टेप होता है, हीरा होता है। यस सर, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट। हाँ, एक बार इन सारे चीज को एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरह से देख लीजिएगा, प्रैक्टिकली जैसे कैसे बनाते हैं, रिस्क असेसमेंट कैसे बनाते हैं। आप वीडियो डालें इसका, ठीक है? ये सारा चीज आप एक बार देख लीजिएगा और जो भी मैंने आपको टॉपिक बताया है ये सारा टॉपिक कवर कर लीजिएगा और इसको एक बार फिर से सुन लीजिएगा ताकि दोबारा आप बेहतर तरीके से इसको तैयार कर सकें, है ना?
यस और हमें बताइएगा आपका इंटरव्यू कैसा गया। ठीक है सर, कॉल बताएंगे सर, हो जाएगा तो। हाँ ठीक है। और जो भी मैंने क्वेश्चन आपसे किया है यस उनको तैयार कर मेरे ख्याल से 60 to 70% क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा। यस सर। ठीक है, और बाकी का वीडियो आप देख लीजिएगा, निश्चित है। रूप से 100% आपका सिलेक्शन है। ओके यस सर, यस सर, ओके सर। चलिए ठीक है, फिर आप बताइए हमें। ओके यस सर। ओके।